गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि फोसिल फूल्स डे यानी कि जीवाश्म मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? देखो, ये जो दिन है ये मनाया तो जाता है इसलिए जो इन्वायरमेंट है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अब इसका नाम कैसे बना? तो फॉसिल फ्यूल, क्या? फॉसिल फ्यूल। और अप्रैल फूल है ना, 1 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या मनाते हैं? अप्रैल फूल मनाते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ये इसका नाम बन गया फोसिल फूल्स डे। किस लिए मनाया जाता है? ये पर्यावरण प्रदर्शनी के लिए मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? ये आधारशिला को रखा है नागपुर में। नागपुर कहाँ पर है अब? नेत्रालय समझ गए होंगे नाम से तो वैसे आप। ठीक है, अब मुझे जरा ये बता दो कि नागपुर जो है, नागपुर कहाँ पर है? हाँ, अरे हम चंट बच्चे हैं, हमें पता है कि बोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी तो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कि नागपुर है महाराष्ट्र में। नागपुर को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑरेंज सिटी, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। या तो ऑरेंज सिटी और टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, दोनों ही नाम से नागपुर को जाना जाता है। अब बात कर ले महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस है और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर है। ये बात तो हमें रट चुकी है ना? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? रिसेंटली recently what percentage of DA of central employees has been increased? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के जो डीए अभी मैं बताऊंगी क्या होते हैं। डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो डीए में वृद्धि की गई है 2% की। 2.5% की नहीं भाई, 2% की। कितनी वृद्धि की गई है डीए में? 2% की वृद्धि की गई है। ठीक है, अब ये बात करूं मैं यहाँ पर डीए के बारे में, तो डीए होता है डेयरनेस अलाउंसेस यानी कि महंगाई भत्ता। सुना होगा ना आपने कि भाई अलग अलग, जैसे एक तो हमारी बेसिक पे होती है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं एक तो उनकी बेसिक पे होती है, उसके बेसिक पे के अलग से उन्हें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जिनमें से एक क्या होता है? महंगाई भत्ता। तो सरकार ने क्या किया है? जो सरकार ने अभी हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 2% की वृद्धि को महंगाई भत्ते में। महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी उतनी है, तो महंगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए। तो 2% बढ़ गया है, वो पहले 53% हुआ करता था, 55% हो गया है महंगाई भत्ता। और आपको पता है 8th पे कमीशन भी लागू होने वाला है अगले साल से, 1 जनवरी 2026 से। उससे पहले महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। अगला, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप द फर्स्ट लेपर्ड सफारी साइट? अभी हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जो अपना पहला तेंदुआ सफारी स्थल को विकसित करेगी? तो ये जो राज्य है ये है पंजाब। पंजाब विकसित करेगा अपने यहाँ पर पहली लेपर्ड जो सफारी है उसको। कहाँ पर? झज्जर, झज्जर बाछुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। झज्जर बाछुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी पंजाब की पहली लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन। अच्छा, पंजाब का एक इनिशिएटिव है, क्या इनिशिएटिव है? बदला पंजाब, जिसको इन्होंने 2025-26 के बजट में इंट्रोड्यूस किया है। इसके तहत
इसके तहत ये पहली लेपर्ड सफारी बना रहे हैं पंजाब में। अब ये इनिशिएटिव है क्या? इस इनिशिएटिव का जो एम है, जो मकसद है, वो पंजाब में टूरिज्म को बढ़ाना, यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको संरक्षित रखना, पंजाब में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को क्रिएट करना और पंजाब के कल्चर हेरिटेज को बढ़ाना, इसका क्या है, मकसद है इस इनिशिएटिव का। तो इसी के तहत पहली सफारी भी बनी है। कहाँ बनी है, कैसे बनी है, क्या होगा, सब आपको पता चल गया। अगला, वेयर विल द सिक्स्थ एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट हेल्ड? बिम्स्टेक जो समिट है उसका छठा एडिशन, छठा संस्करण कहाँ पर होगा? यहाँ पर ऑप्शन का एक स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आपको पता चल गया कि सिक्स्थ एडिशन है बिम्स्टेक समिट का, होगा कहाँ पर? थाईलैंड में। ये बात तो सही है, लेकिन ये बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक क्या है? अच्छा, बहुत दिनों के बाद आया है, इसलिए हम लोग भूल गए कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। बे ऑफ बंगाल की जो 7 कंट्रीज है, बेसिकली ये उनका एक ग्रुप है। इसकी सिक्स्थ एडिशन, इसकी छठवीं मीटिंग होगी थाईलैंड, बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। अब बात करें, अभी मैंने बोला कि 7 कंट्री है, तो 7 कंट्री कौन-कौन सी है पता होना चाहिए। तो इधर आपको पता होगा ना, इधर है अरेबियन सी, ये हमारा प्यारा भारत है। इधर है अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो कंट्री होगी, बे ऑफ बंगाल पे जो निर्भर कंट्री है वही इसकी मेंबर है। कौन-कौन? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ऐसा मैंने आपको यहाँ से मैप से क्यों बताया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप भूल गए तो ऐसे याद कर लेना, अगर आपको मैप याद है तो, है ना? इतना तो होगा ही, अगर नहीं है तो मैप में देख लेना, फिर याद हो जाएगा। तो आप इन कंट्रीज को गलत नहीं करोगे। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। थाई बात यहाँ की करेंसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की थाई है। और पेटो पेटोग्रन सिंगवात्रा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? रिसेंटली हु रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट फिलिंग द मोस्ट पेटेंट अंडर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2024? क्या कहा आपसे? आपसे कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सबसे अधिक पेटेंट, पेटेंट क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज की खोज करते हो, डिस्कवरी करते हो, बनाते हो किसी भी चीज को, तो आप उसका पेटेंट ले लेते हो, है ना? कि भाई ये चीज़ हमने बनाई है, ताकि आगे चल के कोई सेम चीज़ बना दे और उसको ये ना क्लेम करने लगे कि ये हमारी है। वो पहले से ही होगा कि नहीं-नहीं भाई ये पहले हमने बनाई है, हमारी है। तो सबसे ज़्यादा जो पेटेंट दाखिल किए हैं करने वाला शीर्ष शैक्षिक संस्थान का पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास ने सबसे ज़्यादा पेटेंट जो है वो अपने नाम रजिस्टर किए हैं। ठीक है। अगला, विच क्रिकेटर हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन एडवाइजरी कमेटी सेंटर? अभी क्या पूछा, हाल ही में किस क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति के केंद्र में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन से क्रिकेटर है? ये क्रिकेटर है, ये कैप्टन रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के। उनका नाम क्या है? इनका नाम है स्टेव वोग। स्टेव वोग, ठीक है। अगला, recently the Reserve Bank of India has allowed banks to charge how much amount per transaction on cash withdrawal from ATM? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा कि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को एटीएम से नगद निकासी पर शुल्क कितने रुपए लेन देन लगाने की अनुमति दी है? यानी कि क्या? यानी कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गए, आपने पैसे निकाले एटीएम से तो हर बार आपके रुपए जो है वो कटेंगे। कितने रुपए कटेंगे? अभी 23 कर दिए हैं आरबीआई ने। इसका मतलब क्या है? देखो, सभी बैंक ना एक लिमिट देते हैं ट्रांजैक्शन की कि भाई आप इतनी बार रुपए निकाल सकते हैं, इतने रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर पैसे निकालोगे एटीएम से, तो अब आपको 23 रुपए पर ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, जो कि पहले होता था 21 रुपए। ठीक है? समझ में आ गई बात? डाउट क्लियर? ठीक है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, ये तो पता ही है हमको। अगला, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज फुल टाइम डायरेक्टर इन मारुति सुजुकी? मारुति सुजुकी के फुल टाइम डायरेक्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सुनील कक्कड़।
सुनील कक्कड़। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द भागीरथी मोबाइल ऐप। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भागीरथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने भागीरथी ऐप को लॉन्च किया है। किस थीम के लिए? तो थीम क्या थी? वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। 2025 में जो जल संरक्षण कैंपेन शुरू हुआ था उसके लिए भागीरथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? धरा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। ये इसकी थीम है, ये भी याद रख लेना। आपसे ये तो पूछ लेगा कि ये किस कैंपेन की थीम है ना? या इसके तहत कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के बारे में बात कर ले तो दो कैपिटल है, विंटर कैपिटल देहरादून, समर कैपिटल भारसेन है। गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह है। और स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड की? 9 नवंबर 2000 में। उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य ये बन गया था। सीएम हमने पढ़ लिया है। बाकी आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से शिद्दत के साथ मन लगाकर ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। कल की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार आज की क्लास का रिवीजन आप लोग कर लेना, याद से कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन या तो फिर हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। अब मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।